ओके बच्चे, ठीक है। आगे देखिए, कंबशन के लिए मैम क्या क्या जरूरी है? कंबशन, किसी भी चीज में आग लगाने के लिए, किसी भी चीज पे फायर लगाने के, बर्न करने के लिए क्या क्या चीज की नीड होती है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, क्या क्या नीड होती है कंबशन के लिए? कंडीशंस क्या होती हैं? फ्यूल होना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है। क्यों, मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वो चीज कोई गीली है तो वो जल जाएगी? नहीं जलेगी ना। अगर उसके अंदर पानी, थोड़ा सा भी पानी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, वो नहीं जलता है। लेकिन एक सूखी लकड़ कितनी जल्दी जलती है। कहने का मतलब है वो एक फ्यूल होना जरूरी है, वेदर इट कैन बी फॉसिल फ्यूल और एनी वुड, एनी कोल, पेट्रोलियम, मतलब वो फ्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम पानी में ही आग लगाने लग जाओ। आपने तो कहा कि मैम आग जल रही है, ऐसा नहीं होता है, वो फ्यूल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्लाई होना चाहिए, किसका? ऑक्सीजन का, एयर का, हवा का। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम फ्यूल में ऐसा क्या होता है कि मैम ये हेलो आग जल्दी पकड़ मैम। लेता है? रुक जा मैम, ये जो हम पानी में पेट्रोल डालेंगे और मैम उसको जलाएंगे तो जलेगा? अगर हम मैम वाटर में पेट्रोल डाल के उसको जलाएंगे तो? हाँ जल जाएगा। मैम मैम लेकिन वो तो वाटर में है फ्यूल ना। में मैम, लेकिन वो मैम वाटर के फ्यूल में ऊपर ऐसा, फ्लोट कर रहा है बच्चे, फ्लोट कर रहा है ऊपर, मैम पानी के ऊपर मैम फ्लोट मैं कर रहा है। मैम मैं मैं इसका एक मैम बताऊं मैम एग्जांपल। हाँ जी। ओके। मैम जो हमारे मैम पेट्रोल और मैम जितने भी मैम मैम ये होते हैं ना मैम, इस सब एक टाइप की गैस होते हैं। और मैम वाटर जो होता है मैम उसकी डेंसिटी से मैम इनकी डेंसिटी कम होती है। मैम इसीलिए फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं। समझे मैम बच्चे? फ्यूल में ऐसा क्या होता है कि मैम वो आग जल्दी मैम पकड़ इसलिए जब लेता हम है? आग लगाते हैं ना, तो जब तक पेट्रोल की मैम ऊपर परत है मैम वो जल जाएगी और फिर बंद हो जाता है। समझ आ गया बच्चे रुद्र? यस मैम। क्योंकि पानी के ऊपर वो ही चीज तैरती है, वही चीज फ्लोट करती है जिसकी डेंसिटी कम है, जो हल्की है, वो ही चीज मैम जैसे फ्लोट। कि आइस, मैम आइस की डेंसिटी भी कम होती है वाटर से मैम, इसीलिए वो हाँ जी वाटर के बच्चे, ऊपर तैरने लग ठीक जाती है। है। तो पेट्रोल की डेंसिटी कम है, म्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। यस मैम। तो क्या है? हाँ जी, भविष्य बोलिए बच्चे। मैम फ्यूल में ऐसा क्या होता है कि मैम ये आग जल्दी पकड़ लेता है? ओके बच्चे, मैंने सुबह ही आपको एक चीज बताई थी लेक्चर में, कि ये फ्यूल्स जो होते हैं नेचुरली ऐसा होता है इनमें कि ये आग पकड़ लेते हैं। अब गॉड ने ऐसी चीज बनाई है बच्चे कि वो पकड़ लेते हैं। अदरवाइज इनके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, डेड डिकेइंग पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मेटल्स से बने होते हैं। इतना टाइम लग के ये फ्यूल्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही, कल तुमने गड्ढा खोदा, उसके अंदर मिट्टी डाल दी, उसके अंदर डेड बॉडीज डाल दी, आज ही फ्यूल बन गया, ऐसा नहीं होता है। मिलियंस, पता नहीं कितने मिलियंस ट्रिलियंस साल लग जाते हैं इन्हें फ्यूल बनने में। ठीक है बच्चे? ओके। हाँ जी रुद्र बच्चे बोलिए। हो गया मैम। ठीक है। मैम मतलब ये जो पेट्रोल हम मैम जो उसमें डालते हैं, जो स्कूटीज और मैम व्हीकल्स में डालते हैं, तो मैम व्हीकल्स को हार्म नहीं होता है मैम? व्हीकल्स को हार्म इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि हम उसके अंदर माचिस थोड़ी ना छोड़ रहे हैं बच्चे, है ना। वो तो बिल्कुल अलग से एक टंकी के अंदर बंद है पेट्रोल। ओके मैम, थैंक यू। स्कूटी के आसपास लगा के देख लेना, कभी माचिस लेके चले जाना, आग लग जाएगी। ठीक है, ऐसा कर मत देना प्लीज। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो एयर सप्लाई हो गया। हीट की भी जरूरत है भाई, हीट भी, हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन। अभी मैंने बताया, अगर इग्निशन टेम्परेचर तुम्हारा कम है तो आग कभी भी नहीं पकड़ेगा, वो आग पकड़ेगा ही नहीं। इग्निशन टेम्परेचर अगर लेस है तो आग कभी भी नहीं पड़ेगा, क्रॉस लगा देना। लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, आईटी लिख रही हूँ मैं वैसे, तो अगर ज्यादा है तो क्या होगा? आग पकड़ लेगा, वो जल्दी पकड़ लेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? हीट, हीट ही होती है ना गर्म चीज। टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर रखना है हमें टेम्परेचर, तभी तो हम आग पकड़ पाएंगे। अभी मैंने आपको बताई। अगर, क्या है मेरा कहने का मतलब बच्चे, इस स्लाइड में, अगर सब्सटेंस विल नॉट बर्न, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है ना, तो वो कभी भी नहीं जलेगा, नेवर, वो जल ही नहीं पाएगा।
या तो एक फ्यूल नहीं हुआ तब भी नहीं जलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी नहीं जलेगा, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर चिंगारी नहीं मिलेगी तब भी नहीं जलेगा। क्लियर हुआ? हाउ डू वी कंट्रोल, हम आग को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? हाँ जी बोलिए बच्चे। मैम आपने जैसे बोला था कि एक डेड बॉडी हमने उसमें रखा और मिलियन से ऊपर वो फॉसिल फ्यूल्स भी हम कह सकते हैं ना मैम? क्या बच्चे? हर्षवर्धन दोबारा बोलिए बच्चे। मैम फॉसिल फ्यूल्स। दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके बच्चे, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। हाँ जी रुद्र बच्चे बोलिए। रुद्र बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे रुद्र। मैम जो मतलब आउट ऑफ स्पेस मैम ऑक्सीजन होता है मैम स्पेस में, नहीं बच्चे। तो मैम फिर एस्ट्रॉइड कैसे जलता है? क्या मैम बच्चे? उसमें फायर लग जाती है ना। क्या मैम बच्चे? एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड होते हैं। बच्चे वो एनवायरमेंट से पकड़ते हैं हर चीज, एनवायरमेंट में तो है ना। मैम तो फायर में तो ऑक्सीजन का मतलब ज्यादा वो होता है ना, तो सपोर्ट। ऊपर तो ऑक्सीजन, तो एक बात बताइए, ऊपर जब आप जाते हो, मतलब कहीं अगर ऊपर कहते हो आउट ऑफ स्पेस, वहां पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर वहां पे ऑक्सीजन होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो जाती बच्चे। होती मैम। हाँ जी। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का वहां पे नहीं है पर इन्वायरमेंट के अंदर है। बाय एस्ट्रॉइड्स कब चलते हैं? जब वो टूट के गिरते हैं टूट के कब एकदम से, गिरते हैं? मतलब कि एक चीज बताती हूँ सुनिए। मैम मैं बताऊं मैम कैसे होता है मैम वो? नहीं बच्चे रुकिए एक मिनट प्लीज, मुझे समझाने दीजिए बच्चे को। सपोज करो ये दो चीज है, ठीक है? यस मैम। ये दो कुछ पड़ा है, ठीक है? आप ना ऐसे ऐसे हाथ रब करके देखो, ऐसे एक बार हाथ रब करके देखो, क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी? हाँ मैम, होगी। जब दो प्लेट वो एक साथ रब करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। अब एक बात बताइए, जब कोई भी चीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है, चिंगारी निकलती है? पत्थरों को रगड़ रगड़ के पहले वो रब कर करके ना पहले हाँ मैम, फायर बनाते थे, वो सुना है ना ऐसे ही जलाते थे दो पत्थर को एशियन हाँ टाइम्स में। हाँ, एशियन टाइम्स, वेरी गुड। तो अब एक बात बताइए, अगर ये एस्ट्रॉइड है किसी के साथ कोलाइड करेगा तो क्या आग नहीं लगेगी बच्चे? चिंगारी नहीं होगी? लगेगी ना मैम, अब हुआ क्लियर? लगेगी ना। यस मैम, क्लियर हो गया। पक्का? पक्का मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। हाउ डू वी कंट्रोल, हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला हो सकता है फ्यूल। पहले तो कंडीशंस बता दीजिए क्या होती हैं। ये सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है? ये तो आप सबको पता है। कंडीशंस लिख दीजिए मैम, पहले ये लिख दीजिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। फ्यूल होना जरूरी है, एयर का सप्लाई होना चाहिए। इनमें से अभी मैंने आपको बताया, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा वो आग नहीं पकड़ेगा। तो क्या कर दो, फ्यूल को ही हटा दो, एयर का सप्लाई बंद कर दो। देखा है जब कभी कि कमरे में आग लग जाती है उसे ना फटाफट से कहते हैं कंबल लो, कंबल डालते हैं उसके ऊपर। कभी सुना है कभी कंबल डालते? क्यों? ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाए, ऑक्सीजन जो बाहर सपोर्ट कर रही है वो बिल्कुल बंद हो जाए और बंदे को आग बुझ जाए। आग बुझाने के लिए उसपे पानी डालते हैं। क्लियर हुआ? तो फायर कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग एनी ऑफ दिस कंडीशन। इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन हटाओ, अपने आप ही आग कंट्रोल हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर ले आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में आपको सुबह ही बताया था क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देगा, है ना? ठीक है। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम ये आप मैम जो स्टेशंस होते हैं मैम, पेट्रोल स्टेशंस मैम, उसके साइड में ना मैम जो बकेट होती है उसमें बहुत सारी मड रख मैम, रेती जैसे भर के रखते हैं मैम। हम्म। मैम वो किस चीज के लिए यूज होती है मैम? बाय चांस मैम आग उसके लग, ऊपर लिखा होता है फायर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।